जय हिंद, नमस्कार। आज के टॉपिक में आप सभी का स्वागत और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज 28 सितंबर है, सरदार भगत सिंह की 108वीं आज जो है जयंती है और इसी के ऊपर मैंने टॉपिक का चयन किया कि आप लोगों के बीच में यही टॉपिक पेश किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में सरदार भगत सिंह का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। उनकी आत्मा देशभक्ति में इतनी रम गई थी कि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिया। वो मौत से भी नहीं डरे। सरदार किशन सिंह और विद्यावती के घर इस महान ने जन्म लिया था और बचपन से ही उनकी देशभक्ति में भावना इतनी बढ़ गई थी कि वो चाहते थे कि आज़ादी हमारा जो है एक अधिकार है और हम इसे किसी न किसी हाल में लेकर ही रहेंगे। महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों से जब वो ये समझते थे कि ऐसे अहिंसावादी विचारों से भारत को आज़ादी नहीं मिलने वाली, इसके लिए एक महान संगठन की ज़रूरत है, वो कार्य उन्होंने कर दिखाया। सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक 1924 में एक संगठन बनाया और इस संगठन ने बहुत बड़ा रोल जो है आज़ादी की भूमिका में निभाया। इसमें जो प्रमुख नाम थे, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि प्रमुख थे इस संगठन के। उनके जो विचार थे वो ऐसा नहीं था कि वो अहिंसा को धर्म नहीं मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि जब हम आज़ादी ही नहीं है तो और धर्म हमारे लिए क्या माने रह सकते हैं, जब हमें खुल के जीना नहीं मिलता, इतनी गुलामी है। तो महात्मा गांधी से उनकी थोड़ी जो उनके विचारों में था थोड़ा सा मतभेद था। ये उनके साहित्यिक, चाहे आप मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक में पढ़ें, या उनकी एक और बुक है जो उन्होंने जेल में लिखी थी, ये डायरी नामक करके, या फिर द डोर टू डेथ, कि उसमें उन्होंने इतना स्पष्ट लिखा कि मौत तो जीवन की होनी है, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते, मेरे विचारों को वो कभी प्रभावित नहीं कर सकते। मैं देश के लिए पैदा हुआ हूँ और देश के लिए ही अपने प्राण दूंगा। ये उनके लिटरेचर में ऐसे वाक्य, उनके साहित्य में ऐसे वाक्य मिलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले सरदार भगत सिंह ने देश के लिए जो किया कोई भी नहीं कर सकता। अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मात्र 23 वर्ष की उम्र में जब कोई अपनी युवावस्था की दहलीज पर कदम रखता है, ज़िंदगी को जीने का पहला कदम रखता है, वहीं पर उन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। उनकी देशभक्ति की भावना को हम सादर नमन करते हैं कि उन जैसा महान क्रांतिकारी कभी कभार ही देश में पैदा होता है। युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे। काफ़ी उनका लिटरेचर जो है उसमें भी काफ़ी महान विचार उनके पढ़ने को मिलते हैं। तो चाहे वो इतने निर्भीक थे, चाहे सैंडर्स की हत्या हो या फिर उनका असेंबली हॉल में बम फेंकना हो, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये कार्य हमने किए। वो कभी डरते नहीं थे और आखिरकार जब उनको फांसी की सज़ा से जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने या कई और लोग थे, उन्होंने यत्न किया कि छुड़वाया जाए, लेकिन वो हंस के फांसी का फंदा जो था उन्होंने अपने गले लगाया और मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला नामक गीत गाते हुए देश के लिए जो है शहीद हो गए। ऐसे महान साहित्य आत्मा को आज हम सभी नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।